Hello everyone. So in this video we'll discuss the solution for the Kruskal algorithm. I hope सबने try कर लिया है, नहीं किया है तो I highly recommend कि please go and try first, उसके बाद ही solution देखना, ठीक है? So चलो करते हैं discuss. Let's say this is the graph given to us and this is the input, जैसा हमने पहले discuss किया था. Just format में क्या था हमारा first step in order to code? First step is to take ग्राफ इनपुट. हमें एक ग्राफ को इनपुट लेना है. क्या डिसाइड किया था हमने? वी डिसाइडेड कि विल क्रिएट अ क्लास नेम्ड एज. हम एक एज नाम की क्लास बना देंगे एंड उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज रखेंगे, सोर्स, डेस्टिनेशन और उसका वेट, ठीक है? एंड फॉर नाउ इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को पब्लिक बना देते हैं. वन इज सोर्स, अदर इज डेस्टिनेशन एंड अदर इज वेट, ठीक है जी. सो हमारी क्लास रेडी हो गई. अब हमें इनपुट लेना है. इनपुट लेने के लिए हमने क्या डिसाइड किया था? विल क्रिएट एन एरे of type edge which should be of size e, क्योंकि हमें e number of edges को store करना है. So let's create that array. So edge star, let's say input new edge and which should be of size. Okay, so first of all I should take input n and capital E C in, where n represents my total number of vertices and capital E represents total number of edges. So edge e. तो हमने एक एरे क्रिएट कर दिया इनपुट नाम का जो एज टाइप का है और जिसका साइज ई है. ओके, नाउ आई नीड टू टेक द इनपुट. लेते हैं इनपुट i0, i लेस देन ई, i प्लस प्लस. ओके, लेट्स से सोर्स, डेस्टिनेशन एंड वेट. 3 वैल्यूज लेनी है हमें, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड वेट. कहाँ डालना है मुझे? ये मुझे डालना है ई ऑफ इट्स इनपुट ऑफ आई. इनपुट ऑफ आई क्या है? इनपुट हमारा एक एरे, इनपुट ऑफ आई उस एरे के ith इंडेक्स की बात हो रही है. हमारे इनपुट एरे के हर इंडेक्स पे हमारी एज क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. हाँ देखो, क्योंकि हमने अपना इनपुट एरे एज टाइप का बनाया, ठीक है? सो इनपुट ऑफ आई रिप्रेजेंट्स वन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एज, ठीक है? सो नेक्स्ट इनपुट ऑफ आई डॉट सोर्स इज इक्वल टू एस. ठीक बात है. इनपुट ऑफ आई के सोर्स पे हमने s डाल दिया. सिमिलरली इनपुट ऑफ i के डेस्टिनेशन पे हमने d डाल दिया एंड इनपुट ऑफ i के वेट पे हमने w डाल दिया. ठीक बात है. ये प्रोसेस चलता जाएगा और इस लूप से जब हम बाहर आएंगे हमारा इनपुट एरे रेडी हो चुका होगा जिसके हर इंडेक्स पे एज क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ा है एंड हर ऑब्जेक्ट की तीनों प्रॉपर्टीज हमने ढंग से सेट कर दी हैं जो वैल्यूज हमें इनपुट में मिली थी. ओके, अब क्या करना है? क्या करना था हमारा नेक्स्ट स्टेप? अब तो वैसे हमें अपने क्रुस्कल्स एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करनी है. सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन. लेट्स नेम एट क्रुस्कल्स, राइट? एंड आई जस्ट नीड टू पास दिस एरे एज एंड लेट्स पास टोटल नंबर ऑफ एजेस. ठीक है, मुझे लगता है n की भी जरूरत पड़ेगी तो n भी पास कर देते हैं. सो हम एक फंक्शन बना लेते हैं क्रुस्कल्स नाम का. लेट्स क्रिएट दैट फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप वॉइड रखते हैं क्योंकि हमें फाइनली MST को प्रिंट करना है. एंड I should receive this array edge star. input में ही कर लेते हैं, input and n and finally e. ठीक है जी. input लेने के बाद अब पहला स्टेप हमारा क्या था? first step was to sort the input array in ascending order based on weights. यही था हमारा first step after taking the input कि अब हमें अपने इस इनपुट एरे को सॉर्ट करना है वेट्स के बेसिस पे इन असेंडिंग ऑर्डर सो दैट हम एक एक करके अपनी एजेस को पिक कर पाएँ. सबसे पहले उस एज को जिसका वेट मिनिमम है. चलो करते हैं. सो हमने डिस्कस किया था विल यूज इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन. हमारे पास C++ में एक इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन होता है जिसे हमें अपना एरे पास करना होता है. रादर एरे नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने एरे का बिगिन और एंड पास करना होता है. आइटरेटर्स पढ़ चुके हैं ना हम, तो इस फंक्शन को जिस भी एरे को सॉर्ट करना होता है हमें उस एरे का स्टार्टिंग आइटरेटर एंड एंडिंग आइटरेटर पास करना होता है. सो अगर हम सिर्फ इनपुट लिखें, इफ आई जस्ट राइट दिस इनपुट, ऐसा करने से बेसिकली हमारे इनपुट का स्टार्टिंग आइटरेटर चला जाएगा. बट अगर मुझे लास्ट देना है तो व्हाट आई कैन डू इज इनपुट प्लस ई. इनपुट प्लस ई. अब ई क्या है? हमारे एरे का साइज. तो प्लस ई करने से हमें लास्ट वाली पोजीशन मिल जाएगी, लास्ट वाला एड्रेस मिल जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है. ठीक है, जनरली हम अपने सॉर्ट फंक्शन को सिर्फ ऐसे ही यूज करते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ये इनपुट एरे है दैट इज नॉट अ नॉर्मल एरे.
कोई इंटीजर या डबल एरे नहीं है जिससे हम बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली सॉर्ट कर सकते हैं। ये एरे एक एज क्लास टाइप का है जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब किस प्रॉपर्टी के बेस पे सॉर्ट करना है ये तो हम ही बता सकते हैं ना, कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है? सो इन ऑर्डर टू डिसाइड आउट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ किस प्रॉपर्टी के बेस पे सॉर्ट करना है, हमें एक और एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। रादर एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट नहीं है, हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन पास करना पड़ता है जो बताता है कि किस बेसिस पे हमें अपने इस एरे को सॉर्ट करना है। देखो ध्यान से कैसे। सो आई नीड टू क्रिएट अ फंक्शन, लेट्स से बूल कंपेयर। एक कंपेयर नाम का फंक्शन बना दिया जिसमें हम किस टाइप के 2 ऑब्जेक्ट्स को, और यू कैन से किस टाइप के 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करना चाहते हैं, एज क्लास को। सो एज लेट्स से E1 एंड एज लेट्स से E2। सो इस फंक्शन में 2 ऑब्जेक्ट्स पास होंगे एज क्लास टाइप के, एक E1 एक E2, राइट। नाउ आई कैन जस्ट राइट E1 डॉट वेट लेस देन E1 डॉट, सॉरी इट शुड बी E2 डॉट वेट। क्या करा है मैंने, ध्यान दो। सो E1 वेट लेस देन E2 डॉट वेट, ये हम जब लिखते हैं जब हमें अपने एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है। बेसिकली हम एक तरह से कैसे बोल सकते हैं कि अगर हमारे E1 का वेट E2 के वेट से छोटा है देन इट्स ओके, अदरवाइज हमें रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। हमारे केस में क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो E1 का वेट छोटा होना चाहिए, आइडली E2 का वेट छोटा होना चाहिए। सो E1 इज बेसिकली द फर्स्ट एलिमेंट, E2 इज लाइक द सेकेंड एलिमेंट, और यू कैन से द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ माई एज क्लास, और यू कैन से दिस इनपुट एरे। ठीक है, अब हमें बस क्या करना है, अपने इस कंपेयर फंक्शन को, इस सॉर्ट को पास करना होगा, सेइंग कि अपना इनबिल्ट मत यूज़ करो, खुद से मत डिसाइड करो कैसे अरेंज करना है, हमारे इस कंपेयर फंक्शन की हेल्प से डिसाइड करो कि हमारे इस एरे को सॉर्ट कैसे करना है। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, चलो इसे एक बार क्लियर करते हैं, आगे मूव करते हैं अब। सो हमारा सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप टेक इनपुट, सेकेंड स्टेप सॉर्ट द एरे। ये 2 स्टेप्स तो हमने कर लिए। अब क्या करना था, हमें एक काम और करना था, वी शुड क्रिएट एन आउटपुट एरे ऑल्सो, एंड वो आउटपुट एरे भी एज टाइप का ही होना चाहिए। किस साइज का होना चाहिए था वो, दैट शुड बी ऑफ साइज n-1, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सिर्फ n-1 एजेस को ही अपने MST में डालना है। ठीक है, एक आउटपुट एरे क्रिएट कर दिया। उसके अलावा अब क्या करना था, बस अब हमें n-1 एजेस को एक एक करके पिक करना है और अपने आउटपुट एरे में ऐड करना है। ठीक है जी, करते हैं। लेट्स क्रिएट वन काउंट वेरिएबल विच शुड स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, जो हमें बता रहा होगा कि करंटली हमने अपने MST में कितनी एजेस को ऐड कर दिया है, एंड वन आई वेरिएबल जो बता रहा होगा कि हम करंटली कौन सी एज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें कब तक काम करना है, जब तक हमारे इस काउंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू n-1 है तब तक हमें काम करते जाना है। बात ठीक है, चलो। सो एक निकाल लेते हैं एज, करंट एज, जिसमें हम निकालेंगे अपने इनपुट का ith एलिमेंट। क्या करा मैंने, अभी हमारा जो इनपुट आ रहा है वो हमने सॉर्ट कर दिया। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है वो सॉर्ट करने के बाद ही लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले एज है विद वेट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। सो सॉर्ट करने के बाद हमारे एज एरे का स्टेटस कुछ ऐसा होगा, दिस इज आवर 0th इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स एंड सो ऑन। कुछ इस तरह से हमारा इनपुट एरे रेडी हो चुका है। अब हमने क्या किया, करंट एज में इनपुट का ith एलिमेंट i0 हमें फर्स्ट वाली एज मिल गई, और यू कैन से एज विद मिनिमम वेट हमारी करंट एज में आ चुकी है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, यार इस करंट एज को MST में हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं, ये बात तो हमें यूनियन फाइंड एल्गोरिथम की हेल्प से ही पता चल सकती है, जो हमें बताएगा कि इस एज को इंट्रोड्यूस करने से क्या हमारे MST में साइकिल इंट्रोड्यूस होगी या नहीं होगी। सो ऐसा करने के लिए, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, वी नीड टू हैव अ पेरेंट एरे। एक पेरेंट एरे रख लेते हैं जिसका साइज होना चाहिए n क्यों, क्योंकि हमें हर वर्टेक्स का पेरेंट स्टोर करना है। एंड आई शुड इनिशियलाइज माई पेरेंट एरे ith इंडेक्स पे i वैल्यू, क्योंकि हर वर्टेक्स अपना खुद का पेरेंट है अभी i++, एंड सो आई शुड राइट पेरेंट ऑफ i इज इक्वल टू i। ठीक है, सो हमने अपना पेरेंट एरे क्रिएट कर दिया है। लेट्स रब दिस, ओके, एंड लेट्स ड्रॉ दैट पेरेंट एरे। सो एक पेरेंट एरे बना दिया है हमने। कितने वर्टिसेस हैं हमारे, 6 वर्टिसेस है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और हर किसी में मैंने अभी
ith इंडेक्स पे i वैल्यू ऐड कर दिया है। इतना काम हम कर चुके हैं। अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, करंट एज भी निकाल ली हमने। नाउ व्हाट, अब क्या करें, अब हमें चेक करना है कि इस एज को ऐड करना MST में सेफ है या नहीं है। चेक इफ वी कैन ऐड द करंट एज इन MST और नॉट, यही होना चाहिए। सो इन MST और नॉट, ठीक है। कैसे चेक करें, अब हमें इस एज के दोनों वर्टिसेस का और यू कैन से सोर्स और डेस्टिनेशन का पेरेंट फिगर आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स राइट सोर्स पेरेंट, ये निकालना है एक। तो लेट्स से हम एक फंक्शन बना लेंगे फाइंड पेरेंट करके, एंड सिमिलरली डेस्टिनेशन पेरेंट। ये दोनों ही चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। एक फाइंड पेरेंट नाम का फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को हमें क्या क्या पास करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल किसका पेरेंट फिगर आउट करना है, किसका पेरेंट फिगर आउट करना है, हमारी करंट एज के सोर्स का पेरेंट फिगर आउट करना है। उसके अलावा मुझे लगता है हमें हमारा पेरेंट एरे भी पास करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन का पेरेंट निकालना है एंड साथ में अपना पेरेंट एरे भी पास करना पड़ेगा। देख लेंगे किसी और चीज़ की जरूरत होगी तो। फॉर नाउ लेट्स अज्यूम दिस इज अ फंक्शन विच हेल्प्स अस टू कैलकुलेट कि हमारे इस एलिमेंट का पेरेंट, फाइनल पेरेंट और यू कैन से टॉप मोस्ट पेरेंट कौन है, ठीक है। पेरेंट तो आ गया, अब क्या करना है, अब इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करना है। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन का पेरेंट डिफरेंट है मतलब हम अपने MST में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें उस एज को स्किप करना होगा। सो लेट्स परफॉर्म दी चेक, फटाफट से चेक परफॉर्म करते हैं। इफ माई सोर्स पेरेंट इज नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन पेरेंट, दैट मीन्स दिस एज इज सेफ टू ऐड। हम इस एज को ऐड कर सकते हैं, आउटपुट में ऐड करना है। कौन से इंडेक्स पे करना चाहिए, क्या आई पे कर सकते हैं, क्या आई पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि आई रिप्रेजेंट्स कि हम इनपुट के कौन से इंडेक्स पे लाई कर रहे हैं, राइट। इट माइट हैपन कि अभी तक हमने कुछ एजेस को स्किप कर दिया हो क्योंकि उनकी वजह से साइकिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। सो आई नहीं लेंगे, वी कैन यूज काउंट, क्योंकि काउंट तो यही मेंटेन कर रहा है कि आउटपुट में कितने एजेस जा चुके हैं। तो काउंट की हेल्प ले लेंगे एंड वी पुट द करंट एज देयर एंड ऑब्वियसली आई शुड इंक्रीज माई काउंट, ठीक है। क्या इतना करना इनफ होगा, ठीक है। वन मोर थिंग, आई को ऐड कर देना चाहिए, आई को अपडेट कर देना चाहिए, बट दैट शुड बी आउटसाइड माई एफ कंडीशन। वाई सो, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द केस कि हमने करंट एज को MST में डाला या नहीं डाला, आई तो इंक्रीज करना ही है ना। तो आई तो इंक्रीज हो गया। अब चेक करूँ हम क्या कुछ मिस कर रहे हैं या हो गया सब कुछ। चलो फटाफट चेक करते हैं। लेट्स से करंट एज में हमारे पास फर्स्ट एज आ गई 1 3 1, सोर्स पेरेंट 1 का पेरेंट 1, डेस्टिनेशन पेरेंट 3। हमने इस एज को अपने आउटपुट में ऐड भी कर दिया। अब क्या करना है यार, हमें अब इन दोनों को अगर कनेक्ट करना है, इन दोनों के पेरेंट्स में से एक को पेरेंट एक को चाइल्ड, ये भी तो करना पड़ेगा, दोनों का यूनियन भी तो लेना होता है। सो हमें अपने इस पेरेंट एरे में जाके किसी एक को पेरेंट किसी एक को चाइल्ड भी बनाना होगा, और किसी को भी बना सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। पेरेंट ऑफ लेट्स से सोर्स पेरेंट को का पेरेंट हम बना देते हैं अपने डेस्टिनेशन पेरेंट को, राइट। अब ये ठीक हो गया है। अब हमने बस क्या किया, 1 का पेरेंट हमने 3 को बना दिया। अब हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया ऑब्वियसली, एक्सेप्ट दिस फाइंड पेरेंट फंक्शन। इसको भी फटाफट से हम क्रिएट कर लेते हैं। चलो फाइंड पेरेंट फंक्शन बनाते हैं। कैसे बनाएं फाइंड पेरेंट फंक्शन, रिटर्न टाइप शुड बी इंट। वाई इंट, क्योंकि हमें अपने एक वर्टेक्स का पेरेंट रिटर्न करना है। लेट्स से हमें यूजर से वर्टेक्स मिल रहा है एंड पेरेंट एरे मिल रहा है, जिसमें से हमें उसका पेरेंट फिगर आउट करके बताना है। कैसे पेरेंट निकालें, अगर मुझे 0 का पेरेंट निकालना है तो 0 का पेरेंट तो 0 ही है। कैसे पता चला 0 का पेरेंट 0 है, क्योंकि हमारे इंडेक्स और हमारे इस एरे की वैल्यू, इस एलिमेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। सो एज सुन एज दिस इंडेक्स एंड वैल्यू बिकम सेम, हम एज इट इज रिटर्न कर सकते हैं। ओके चलो लेट्स परफॉर्म द चेक। इफ पेरेंट ऑफ v इक्वल v, दैट मीन्स हमें पेरेंट मिल गया, टॉप मोस्ट पेरेंट v ही हमारा टॉप मोस्ट पेरेंट है, हम उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बट अगर मान लो हमारे इस v की वैल्यू 1 होती, 1 पेरेंट ऑफ v विच इज 3, इट्स नॉट इक्वल टू v विच इज 1, 3 इज नॉट इक्वल टू 1 ना, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब क्या करें, अब हमें क्या करना है, 1 का पेरेंट तो 3 है, अब हमें 3 का पेरेंट निकालना है। तो हम रिकर्जन कॉल कर दें, 3 पर रिकर्जन कॉल कर देते हैं कि जाओ अब 3 का पेरेंट ला दो, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से रिकर्जन कॉल हो जाएगा। सो लेट्स कॉल रिकर्जन ओवर हियर, रिटर्न फाइंड पेरेंट,
जहाँ पे अब हम क्या पास कर रहे होंगे, अब मुझे 3 का पेरेंट निकालना है, विच इज पेरेंट ऑफ v, एंड सेम एरे पास करना है पेरेंट, एंड वी आर डन, हो गया हमारा काम, बस यही करना है। अब बस क्या बचा है, अपने इस MST को बस प्रिंट करना बचा है, रेस्ट वी आर डन। सो फाइनली लेट्स क्विकली प्रिंट दैट, फटाफट से प्रिंट भी कर देते हैं। फॉर एंड i0 i लेस देन n-1, वाई n-1, क्योंकि हमारे MST में सिर्फ n-1 एजेस हैं, राइट। एंड आई शुड जस्ट राइट सी आउट आउटपुट ऑफ i डॉट सोर्स, output of I dot destination and output of I dot wait, and we are done। कुछ बस ये करना है हमें, राइट। एंड प्लीज़ ध्यान दो, हमें प्रिंट बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन है, एंड आई होप वहाँ पे कुछ इस तरह से गिवन है। लेट्स से इफ आई हैव एन एज E जिसका फर्स्ट वर्टेक्स इज 0, सेकेंड वर्टेक्स इज 2 एंड उसका वेट इज 1, तो हमें 0 to 1 प्रिंट करना है। पहले वो वर्टेक्स आएगा जिसकी वैल्यू कम है, राइट। सो हमें यहाँ पे एक चेक लगा देना चाहिए, एक सिंपल इफ, ताकि हम ऑर्डर डिसाइड कर पाए। इफ माई आउटपुट ऑफ आई डॉट सोर्स इज लेस देन माई आउटपुट ऑफ आई डॉट डेस्टिनेशन, दैट मीन्स हमें इसी ऑर्डर में प्रिंट करना है जो अभी हमने प्रिंट करा है, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा। लेट्स कॉपी दैट लाइन, ओके। सो हमें बस यहाँ क्या करना है, चेंज सोर्स की जगह डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन की जगह सोर्स, और हमें कोई चेंजेस नहीं करने, एंड वी आर डन, हमारा काम हो गया है। सो लेट्स क्विकली एग्जीक्यूट दिस एंड वेरीफाई क्या हमारा फंक्शन ठीक से काम कर भी रहा है कि नहीं। चलो वेरीफाई करते हैं। So graphs.cpp, okay, let's enter the same input डालते हैं जैसा हमें ड्रॉ किया हुआ है ग्राफ, एंड थोड़ा सा रैंडमली डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिस्ट लिखी है वो मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में लिखी थी। सो माई नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 6 एंड नंबर ऑफ एजेस आर 11। लेट्स से 0 1 2, आफ्टर दैट 1 3 1, 0 2 4, okay, 2 4 9, 4 5 5, 3 5 7, after that it's 4 3 11 and 2 5 10, कौन सी एज रह गई, इट्स 0 3 3 एंड 2 1 8, और भी कोई एज रह गई, इट्स 2 3 6 आई गेस, इट्स 2 3 एंड 6, ओके। सो दिस इज आर MST जहाँ पे 5 एजेस आ रही हैं। लेट्स वेरीफाई कि सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमने एज पिक की 1 3 1, ओके, दिस एज इज सेफ टू ऐड कर दी। आफ्टर दैट 0 1 2, ये भी बिल्कुल सेफ है। 0 3 3, 0 3 के बीच में हम एज नहीं डाल सकते, तो हमने इस एज को स्किप कर दिया। नेक्स्ट 0 2 4, ओके, दिस इज फाइन। 4 5 5, ये भी ठीक है, राइट। सो लेट मी क्लियर दिस, फटाफट से क्लियर कर देते हैं, ओके। आफ्टर दैट 2 3 6, 2 3 6 को भी हम नहीं ले पाएंगे। 3 5 7, ये हम बिल्कुल ले सकते हैं, ये हमारा MST होना चाहिए, एंड आई गेस यही आ रहा है। 1 3 1, 0 1 2, 0 2 4, 4 5 एंड 3 5, बिल्कुल यही आ रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दैट मीन्स हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। फटाफट से क्लियर करते हैं और फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया यूज़र से, जिस ऑर्डर में हमने डिसाइड किया था दैट विल क्रिएट एन एज क्लास, और उस एज टाइप का एरे बनाएंगे। हमने एरे बना लिया और अपना क्रूस्कल्स फंक्शन क्रिएट किया। क्रूस्कल्स फंक्शन में सबसे पहले क्या किया, अपने इस इनपुट एरे को सॉर्ट कर दिया बेस्ड ऑन वेट्स। कैसे डिसाइड किया हमने डिसाइड किया इस कंपेयर फंक्शन की हेल्प से, जो हमें यहाँ हमने डिक्लेयर करा है, यहाँ हमने डिफाइन करा है, ठीक है जी। सॉर्ट फंक्शन से एरे सॉर्ट हो चुका है। अब बस क्या करना है, एक एक करके एजेस को पिक करना है, और अगर वो एज ऐड करने से साइकिल इंट्रोड्यूस नहीं हो रही तो MST में डाल दो, अदरवाइज उसे स्किप करके आगे मूव कर जाओ। बस हम यही कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज माई आउटपुट एरे वेयर आई एम सेविंग माई फाइनल एजेस, एंड दिस इज माई पेरेंट एरे विच इज हेल्पिंग मी टू फिगर आउट कि साइकिल इंट्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, ठीक है। यहाँ हमने बस इसे इनिशियलाइज किया है। आफ्टर दैट हम इस लूप में एक एक करके एज को पिक कर रहे हैं, उसके दोनों वर्टिसेस का पेरेंट फिगर आउट कर रहे हैं, इफ दे आर डिफरेंट अपने आउटपुट में ऐड कर रहे हैं, एंड हम ये प्रोसेस करते जा रहे हैं जब तक n-1 एजेस ऐड नहीं हो जाती, राइट। उसके बाद हमने सिर्फ प्रिंट किया है
फॉर इन दी स्पेसिफाइड ऑर्डर, जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन था। आई होप दैट इज़ क्लियर। ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, जैसे हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे बिल्कुल वैसा ही हमने अपने कोड में कन्वर्ट किया है, राइट। सो नाउ एक बार ट्राई करना प्लीज़, उसका ड्राई रन करके देख लेना, ताकि अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड थिंग इज यू शुड ट्राई टू फिगर आउट दिस फंक्शंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ओके, थैंक यू।